तो कभी सोचा है कि इंडिया में एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैसा होना चाहिए? आज हम यूजीसी के उन्हीं नए नियमों को समझने वाले हैं जो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये सवाल कोई किताबी सवाल नहीं है। ये जुड़ा है सुरक्षा से, सम्मान से और हर स्टूडेंट को सफल होने का एक बराबर मौका देने से। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा कैंपस बनाने के लिए क्या चाहिए जहां हर किसी को लगे कि हाँ, ये मेरी जगह है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। मतलब शिक्षा में बराबरी के गोल से लेकर इन नए नियमों को न मानने के क्या नतीजे हो सकते हैं, सब कुछ। अच्छा, तो किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को समझे, है ना? इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इक्वालिटी मतलब बराबरी हमेशा से एक गोल तो रहा है, लेकिन सच कहूं तो इसे असलियत में लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और इसका मतलब सिर्फ भेदभाव को रोकना भर नहीं है। असल मकसद तो एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये फील करे कि वो यहाँ का हिस्सा है और उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। और हाँ, ये वाकई में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो इस आइडियल सिचुएशन को हकीकत में बदलने के लिए यूजीसी का प्लान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इनमें असल में है क्या। देखिए, ये जो नियम है, ये बेसिकली 3 मेन पिलर्स पर खड़े हैं। पहला, सबके लिए पूरी तरह से बराबरी को बढ़ावा देना। दूसरा, जो ग्रुप्स ज्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। और आखिर में ये पक्का करना कि कैंपस फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से एक सेफ जगह हो। तो सवाल उठता है कि ये नियम आखिर प्रोटेक्ट किसे करते हैं? देखिए, इनका खास फोकस है एससी, एसटी और ओबीसी जैसे समुदायों पर, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों पर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इनका दायरा और भी बड़ा है। इसमें धर्म, जेंडर या ऐसी किसी भी चीज के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। ये नियम असल में हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर, एक नई संरचना बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये जमीन पर मतलब असलियत में कैसा दिखेगा। तो इसका निचोड़ ये है, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी को एक इक्विटी फ्रेमवर्क बनाना ही होगा। मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये ज़रूरी है। ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसे हर जगह एक ही तरह से लागू करने के लिए बनाया गया है। इस पूरे फ्रेमवर्क के सेंटर में है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या ईओसी। आप इसे हर कैंपस के एक सेंट्रल हब की तरह समझ सकते हैं, जो इक्वालिटी से जुड़ी हर चीज के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने से लेकर ये पक्का करने तक कि पॉलिसीज फेयर हैं या नहीं। अब ईओसी के साथ मिलकर काम करती है इक्विटी कमिटी। अगर ईओसी स्ट्रैटेजी और रोकथाम के बारे में है, तो ये कमिटी एक्शन लेने के लिए है। यही वो ऑफिशियल बॉडी है जो भेदभाव की फॉर्मल शिकायतों की जांच करेगी और उन्हें सुलझाएगी। और ये सिस्टम सिर्फ तब काम नहीं करता जब कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये प्रोएक्टिव भी है। और यहीं पर रोल आता है इक्विटी स्क्वाड्स का। ये टीमें रेगुलरली कैंपस पर नजर रखेंगी, पोटेंशियल इश्यूज को ढूंढेंगी और प्रॉब्लम्स को बड़ा होने से पहले ही संभाल लेंगी। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, बदलाव सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है ना। यही काम आएंगे इक्विटी एम्बेसडर्स। इसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों शामिल होंगे, जो इस पहल को ज़मीनी स्तर पर मतलब ग्रास रूट लेवल पर आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये सिर्फ कुछ नियम बनकर ना रह जाएं, बल्कि कैंपस के कल्चर का एक हिस्सा बन जाएं। तो मान लीजिए कि कुछ गलत होता है, तब क्या होगा? ये फ्रेमवर्क सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं है, ये लोगों को एक्शन लेने के लिए एक साफ रास्ता भी देता है। सबसे पहली बात, मदद हमेशा मिलनी चाहिए। इसीलिए एक डेडिकेटेड इक्विटी हेल्पलाइन होगी जो 24/7 काम करेगी, ताकि कोई भी किसी भी वक्त भेदभाव की शिकायत कर सके। और जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल साफ है। शिकायत ऑनलाइन, ईमेल या हेल्पलाइन के जरिए दर्ज की जा सकती है। कमेटी को 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा और पूरी प्रक्रिया को एक फिक्स्ड टाइम में खत्म करना होगा। और हाँ, अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो उसके पास अपील करने का भी ऑप्शन होगा। और शायद सबसे ज़रूरी बात, देखिए, शिकायत करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इसीलिए ये नियम इस बात की गारंटी देते हैं कि जो भी शिकायत करेगा उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और उसे किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई से बचाया जाएगा।
अब ये सब सुनने में मतलब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यूजीसी ये कैसे पक्का करेगा कि इंस्टीट्यूट सच में इन नियमों को मान रहे हैं? यहीं पर बात आती है जवाबदेही की, मतलब अकाउंटेबिलिटी की। इन नियमों के पीछे असली ताकत भी है। जो इंस्टीट्यूट्स इन्हें लागू नहीं कर पाएंगे, उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे यूजीसी की फंडिंग रुक सकती है, उनके डिग्री प्रोग्राम्स वापस लिए जा सकते हैं, या सबसे बुरी हालत में उनकी मान्यता ही रद्द हो सकती है। तो कुल मिला के ये इंडियन हायर एजुकेशन में फेयरनेस, डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके बिना किसी डर या भेदभाव के। तो ढांचा तो तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये नियम सच में कैंपस में बराबरी के मायने बदल देंगे? ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि क्या ये एम्बिशियस प्लान इंडिया की आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने का माहौल बदल पाएगा।